अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, एंड तक देखिएगा तो आप भी इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार गुलाब जामुन अपने घर में तैयार कर सकते हैं। शानदार सी ये गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम तकरीबन मेजर करके 1.5 कप के करीब पानी लेंगे और रेगुलर कप जो हम लोग चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं उस कप से मेजर किया है। 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद इसी कप से हम तकरीबन 1 कप शुगर ऐड करके मीडियम लो हीट पर इसे कुक करेंगे। शुगर के डिज़ोल्व होने का वेट करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही तमाम शुगर इस पानी के साथ मेल्ट होगी, हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिए। इससे शीरे में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अच्छा, इसके बाद हम जैसे ही शीरा पक के तैयार होने के करीब होता है, हम इसमें हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद हम गुलाब जामुन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। गुलाब जामुन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बस फ्लेवर्ड ना हो, बस आपका प्लेन जो मिल्क होता है पाउडर वही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें मैदा लेंगे। मैदे के बाद अब नंबर आता है बेकिंग पाउडर का। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें, अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी ऐड कर लें, और अगर नहीं है तो जो घी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लें। बस इतना ही रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हमें नीम गर्म दूध अपने साथ रखना है और तकरीबन हम 2 टेबल स्पून ही हमारे लिए इनफ होगा। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर ये गुंज जाता है तो ठीक है, वरना हम थोड़ा मिल्क और ऐड कर लेंगे। बहुत स्टिकी सी डो बन के तैयार होती है। थोड़ी देर से रखेंगे और इसके बाद एक ही साइज़ के हम इसके शेप्स बना लेंगे। इस तरह से राउंड शेप बनाकर हम इसे रखते जाएंगे। डो को तैयार करने के बाद तकरीबन रेस्ट देना है 5 मिनट तक का। उसके बाद हमें ये शेप्स बनाने के बाद घी को या ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद और फ्लेम को मीडियम लो पे रखते हुए हम इन्हें गुलाब जामुन को फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी इसलिए डाली है कि जलने के चांसेस ना रहें। एक साथ डालती हूँ तो जल जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वक्त यहाँ पर काफ़ी तेज़ गरम किया हुआ है घी।
इस तरह से तमाम गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेंगे। तमाम गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद हम शीरे को एक मर्तबा से और गरम करेंगे और इसके बाद तमाम गुलाब जामुन को इसमें ऐड करके और छोड़ देंगे। ये देखें, ये अपने साइज में अब डबल होती जा रही हैं, क्योंकि शीरा सोक करने के बाद गुलाब जामुन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाती हैं। इसके बाद आप गार्निश कर लें। आपके पास अगर चांदनी के वर्क है आप वो लगाएं। मैंने यहाँ पर पिस्तों से इनको गार्निश किया है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी गुलाब जामुन रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं आपकी कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।